नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 1 तारीख को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था। आपको याद होगा कि इसके बाद खूब हंगामा भी हुआ था और उसके बाद 7 और 15 को होने वाली परीक्षा को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद अब कई तरह के सवाल हैं जो ज़हन में आ रहे हैं, जिनके जवाब जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। तो दिलीप, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दिलीप, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ों को, जिस तरह से जो है पेपर रद्द हो जाता है, उसके बाद जो है पेपर मतलब 7 और 15 तारीख के पेपर को स्थगित कर दिया जाता है अगले आदेश तक के लिए। तो कब तक 6 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा दिलीप? क्या लगता है आपको? इतनी देरी क्यों हो देखिए रही है आगे जा देखिए इसमें 6 लाख अभ्यर्थी तो सिर्फ 1 अक्टूबर की परीक्षा में शामिल हुए थे। बाकी जो 7 और 15 को होने वाली थी उसमें भी अभ्यर्थी शामिल होते तो 20 लाख के आसपास संख्या है टोटल अभ्यर्थियों की। और 20 20 लाख अभ्यर्थी जी जी सिपाही भर्ती ठीक में है। 20 लाख अभ्यर्थी है। और उन 20 जी, लाख अभ्यर्थियों के हित में अभी तक न तो सरकार कोई फैसला ली है, न ही सीएसबीसी ने कोई फैसला लिया। कम से कम सीएसबीसी को चाहिए था एक नोटिस जारी कर देते, बता देते संभावित महीना कि इस महीना में हम परीक्षा आयोजित करवाएंगे या इस महीना के बाद आयोजित करवाएंगे। तो अभी तक सीएसबीसी ने तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो सिपाही भर्ती की परीक्षा ले रही है। तो सीएसबीसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है, पहले भी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही थी, अभी भी कर रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएसबीसी के लोगों के सीएसबीसी के अंदर के जो लोग हैं, अफसर हैं या कर्मचारी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पेपर लीक में संलिप्त होंगे और वो लोग अभी खुद का सेटिंग कराने में लगे हैं कि पेपर लीक से कैसे वो बच जाए, पेपर लीक में उनका नाम कैसे बाहर ना आए। आपने इशारों में बड़ी बात कह दी है दिलीप। देखिए, हमने देखा है कि जब से ये पूरा पेपर लीक का मामला शुरू हुआ है, एक नाम की खूब चर्चा है। वो नाम है एसके सिंघल जी का। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनका इससे क्या कनेक्शन है? क्यों उनके नाम की इतनी चर्चा तेज हो गई है? देखिए जब किसी संस्था के द्वारा अच्छा काम होता है तो तारीफ भी उस संस्था के जो हेड होते हैं उनकी होती है। अगर कुछ गलती होगा तो उनकी जिम्मेवारी भी जो हेड है उनकी होगी। सीएसबीसी के चेयरमैन है एसके सिंघल साहब। जब पेपर लीक हुआ, आंसर जो वायरल हुआ, पकड़े गए, पूरा सबूत था, साक्ष्य था, तो एसके सिंघल साहब बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ आंसर जो है कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया है और अभ्यर्थी जो है इतना पढ़ लिए थे कि वो अंदाजा लगा लिए थे कि इस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर वो लिख के ले जा रहे थे। जब वो अभ्यर्थी इतना अंदाजा ही लगा लिया कि क्या क्वेश्चन होगा क्या, तो आंसर लिख के क्यों ले जाएगा भाई? और 1-2 अभ्यर्थियों के पास तो ऐसा नहीं था, हजारों अभ्यर्थियों के पास था। तो इसी से संदेह उत्पन्न होता है कि सीएसबीसी के चेयरमैन की संलिप्तता तो कहीं नहीं है। जिस तरह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का जब पेपर लीक हुआ पहली बार 2017 में फरवरी में, तो उस समय के चेयरमैन और सचिव बोलते थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, फर्जी आंसर वायरल किया गया है, और बाद में जब जांच हुआ तो वो दोनों जेल गए थे। तो सेम घटना, उसी तरह की घटना ये एसके सिंघल साहब द्वारा की जा रही है। इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इनको जांच करवाना चाहिए, इनको एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, आर्थिक अपराध इकाई के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए कि हाँ आप इस मामले की जांच कीजिए। तो वो लिपापोती कर रहे हैं कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। इसलिए सबसे ज्यादा संदेह एसके सिंघल पे जाता है, क्योंकि ये जब बिहार के डीजीपी थे उस समय भी कोई फर्जी जज बनकर, पटना हाईकोर्ट का जज बनकर इनको बेवकूफ बना रहा था, जैसा कि ये कह रहे हैं। यानी कि अगर कोई जज फोन करेंगे बिहार के डीजीपी को, क्या डीजीपी कोई गलत काम कर लेंगे? गलत काम कर लेंगे, जो कानून के अनुसार होगा वो काम करेंगे। तो इनका जब एसके सिंघल साहब जब थे डीजीपी बिहार के, तो उस समय इनका नाम ऐसे प्रकरण में आया था और वैसे लोग को सीएसबीसी का चेयरमैन बना दिया गया। हम जब विज्ञापन आया था जी जी बताया जाए। देखिए, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका एक ट्वीट भी पढ़ना चाहेंगे दिलीप, क्योंकि इस ट्वीट की भी खूब चर्चा हो रही है और उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे उस ट्वीट पे। देखिए, आपने एक ट्वीट किया था। सबसे पहले वो ट्वीट हम आपको बताते हैं, आप ही का ट्वीट है कि सीएसबीसी चेयरमैन एसके सिंघल को पद से नहीं हटाया गया तो समझ लीजिए कि पैसे की वसूली के लिए इनको बिठाया गया है।
ये आपने एक दिन पहले ट्वीट किया है और इस ट्वीट के हम मायने जी आपसे ही जानना चाहेंगे। आपने बड़ा इल्जाम लगा दिया है, वो भी ये इल्जाम आपने उस व्यक्ति पर लगाया है जो एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं, रिस्पेक्टेड आदमी है। देखिए, आदमी क्या है, पहले क्या थे नहीं थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एसके सिंघल साहब सीएसबीसी के चेयरमैन है। जब हम इनसे मिलने गए थे, जब विज्ञापन आया था 21,391 पदों के लिए, सिपाही पद के लिए, उस समय हम 2 बार इनसे मिलने गए थे कि क्योंकि पेपर लीक जो है सिपाही भर्ती में जी जी 2 बार हम ऑफिस गए थे। क्योंकि पेपर लीक जो है सिपाही भर्ती में पिछले 10-12 साल में जितनी बहाली आई सब में होता है, तो इसलिए हम इनको बताने गए थे कि आप कुछ तरीका अपनाइए ताकि पेपर लीक ना हो, आंसर वायरल ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। और जो व्यवस्था बीपीएससी के द्वारा अपनाई गई है वही व्यवस्था आप भी लागू कीजिए। तो हम तो इनको बताने गए थे और पारदर्शिता लाइए, लेकिन ये 2 बार गए, दोनों बार नहीं मिले। और इनके जो ऑफिस के बाहर थे, जो गार्ड थे, उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी किया। और जो नीचे अफसर थे, अब जो दरोगा थे या जो भी थे, आपके साथ बदतमीजी भी हुई और बिल्कुल आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात नहीं हुई। एसके सिंघल साहब नहीं मिले, 2 बार भी गए। हो सकता है वो ऑफिस में बैठे हुए हो, हमें मिलने नहीं दिया गया, बोला गया कि वो कहीं मीटिंग में है, कहीं बाहर है। माने हो सकता है कि मसरूफ हो ही ना ऑफिस में, इसलिए मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से आप ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ये कितनी जायज लगती है आपको? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि उस समय वो मौजूद नहीं थे, ठीक है, वो मौजूद नहीं थे, उनके ऑफिस के बाहर गार्ड मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ क्यों बदतमीजी किया भाई? वो बोलते थे कि नहीं है सर, इसमें बदतमीजी करने का तो कोई बात नहीं, जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या आतंकवादी आ गया वैसे बिहेव कर रहे हैं। नीचे जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे वो लोग सही से बात नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग को जो करना है कीजिए, हम लोगों को जो मन होगा वही करेंगे, कोर्ट भी जाइएगा तो नहीं जीत पाइएगा, हम लोग कोर्ट में भी जीत जाएंगे। तो आप इस तरह का जो बयान दे तो उस पर क्या आप कहिए? और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद भी इनका गैर जिम्मेदाराना जवाब होता है। ना सीएसबीसी के द्वारा कोई आर्थिक अपराध इकाई में कोई जांच के लिए नहीं कहा गया कि आप आर्थिक अपराध इकाई को यहाँ जांच कीजिए, उल्टे वो लिपापोती कर रहे हैं। अगर ये ईमानदार होते, सीएसबीसी के चेयरमैन अगर ईमानदार होते तो कम से कम ये खुद शिकायत करते, आर्थिक अपराध इकाई के पास जाते और कहते कि देखिए इस तरह की बातें आ रही है, आंसर वायरल की जो आप थोड़ा जांच कीजिए, जो भी इसमें संलिप्त हो सबको पकड़िए। लेकिन सीएसबीसी के चेयरमैन साहब लिपापोती करने लगे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये कैसे कह सकते हैं सीएसबीसी के चेयरमैन सर कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है? जब तक जांच नहीं पूरी होती है कैसे वो कह सकते हैं? ठीक है, लेकिन दिलीप अब आपको भी मालूम है कि कार्रवाई हुई है और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो अब तो आप मानते हैं ना कि कार्रवाई तो हो रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो जांच जो है ये गिरफ्तारियां जी देखिए, ये गिरफ्तारियां जो है सीएसबीसी के शिकायत पे या सीएसबीसी के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज किया गया हो उसके आधार पर नहीं हुआ है। ये बिहार पुलिस ने और आर्थिक अपराध इकाई ने धोखा कार्रवाई किया है। हम लोगों ने जो और अभ्यर्थियों ने जो सूचनाएं दी आर्थिक अपराध इकाई को, बिहार पुलिस को, उसके आधार पर बिहार पुलिस ने कार्रवाई की। सीएसबीसी के द्वारा तो आज तक कोई शिकायत नहीं की गई, ना ही कोई कुछ आर्थिक अपराध इकाई को भेजा गया, इसलिए संदेह उत्पन्न होता है ना। कहीं भी अगर पेपर लीक हुआ तो जो संस्था एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस संस्था का पता था कि उससे संबंधित तो आर्थिक अपराध इकाई में शिकायत करते कि हाँ इस मामले की आप देख रेख कीजिए, जांच कीजिए। लेकिन यहाँ तो ये चाहते ही नहीं है सीएसबीसी के कोई भी की जांच हो। और जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है सीएसबीसी के, दिलीप झोल कहाँ नजर आ रहा है? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको कटघरे में खड़ा करेंगे? कटघरे में किसको खड़ा देखिए करेंगे? ये एक मीडिया, देखिए इसमें पूरी तरह से सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल और बिहार सरकार को कटघरे में हम खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि एसके सिंघल अगर बेईमान है या ईमानदार है तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं उस पर जांच हुई? जब उनके रहते पेपर लीक हुआ और वो उस तरह का बयान दे रहे हैं तो एसके सिंघल या सीएसबीसी के अंदर क्या मामला है, क्या चल रहा है, नहीं चला, उसकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले उनको पद से हटाया जाना चाहिए। सरकार ने उनको पद से क्यों नहीं हटाया? और आज तक, आज 16-17 दिन हो गया, आज तक ये बात बाहर क्यों नहीं आई कि पेपर लीक कहां से हुआ? एसके सिंघल साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि पेपर लीक को रोकने के लिए और भी धांधली सेटिंग को रोकने के लिए क्या व्यवस्था थी सेंटर पे? ये बोल रहे हैं कि हमने पूरी व्यवस्था की थी, जैमर लगाए थे, ये किए थे, वो किए थे।
अभ्यर्थी बता रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या ही ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था के नाम पर हमने जैमर लगाए, इसके नाम पे करोड़ों का घोटाला तो नहीं किया गया? करोड़ों का घोटाला तो व्यवस्था के नाम पे नहीं किया गया ना। हो सकता है 2-4 सेंटर पे जैमर लगा दिया हो और बाकी सेंटर पे जैमर नहीं लगाया हो और व्यवस्था नहीं किया गया हो, लेकिन उसके नाम पे बिल बना दिया गया हो करोड़ों रुपया का घोटाला कर लिया गया हो, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी हमें बहुत जगह से बता रहे हैं कि कोई जैमर नहीं लगा हुआ था, कोई व्यवस्था नहीं थी सेंटर पर। ठीक है दिलीप, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो 2-3 सवाल एकदम झटपट आपसे लेंगे। अब आपकी मांग क्या है, अगर संक्षेप तरीके से आप बता सकें कि आप दिलीप क्या चाहते हैं, दिलीप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी से ये मांग कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र रूप से जांच करने दिया जाए, उन पे कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बातें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि कोई अधिकारी और कोई जदयू का नेता नहीं चाहते हैं कि जांच हो आगे और सीएसबीसी के अंदर जांच हो, और वही एस के सिंघल को बचा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच हो, और ये बात बाहर है कि पेपर लीक कहां से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पेपर लीक कैसे हुआ और किसने किया। आंसर वायरल है वो तो अलग चीज हो गया, पेपर लीक कैसे हुआ ये बात सामने आना चाहिए, और इसमें जो भी लोग संलिप्त हो पेपर लीक, उन सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और सीएसबीसी के अंदर के लोगों की भी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले एस के सिंघल जो चेयरमैन है, उनको पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का निर्वहन सही से नहीं किया, अपने दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं किया, इसलिए एस के सिंघल जो चेयरमैन है, उनको पद से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे दिलीप, कि आज भी क्या बिहार में परीक्षा करवाना, साफ सुथरी परीक्षा करवाना बिल्कुल नामुमकिन है क्या? क्या आज भी मतलब ये इतना नामुमकिन जैसे कि दिल्ली जाना पैदल, जैसे पटना से दिल्ली जाना पैदल नामुमकिन सी बात है, वैसे ही बिहार में अब साफ सुथरी परीक्षा करवाना बिल्कुल नामुमकिन है? देखिए, नामुमकिन नहीं है, अगर ईमानदारी हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कहीं से कोई लीकेज नहीं होगा, कोई पेपर लीक नहीं होगा। बीपीएससी का देखिए, पिछले साल 6वीं का पेपर लीक हुआ, जिसे मैंने उजागर किया था। उसके बाद जब चेयरमैन आए, नए चेयरमैन आए, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद देखिए ईमानदारी उन्होंने दिखाई प्रशासन ने। उसके बाद जो भी परीक्षा हुई, शिक्षक भर्ती इतने अच्छे से हुआ, सिविल सेवा की परीक्षा इतने अच्छे से हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई आंकड़े से की बात नहीं आती है। तो सबसे पहले चेयरमैन जो है किसी भी भर्ती आयोग, उनको ईमानदार होना पड़ेगा और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, तभी पेपर लीक रुकेगा, धांधली सेटिंग रुकेगा। लेकिन यहाँ तो सीएसबीसी के चेयरमैन से मिलते नहीं है, ना ही बातों को सुनते हैं। ठीक है दिलीप, इस बात की क्या गारंटी है कि अब अगली बार जब शिक्षक भर्ती नहीं, सिपाही भर्ती परीक्षा होगी, तो वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होगी? इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है कि अगली बार भी इसी तरह की धांधली की खबर आए, इसी तरह की। देखिए, एस के सिंघल जब तक रहेंगे, मुझे नहीं उम्मीद है कि अगली बार भी जब परीक्षा होगी तो सही से होगी, क्योंकि असली खेला ओएमआर सीट में होता है, सिपाही दरोगा बाजी में, कि ओएमआर सीट अंदर से रंगा जाता है। ये तो आंसर वायरल वाली एक अलग घटना है, लेकिन ओएमआर सीट अंदर से रंगाई जाती है। ऐसी घटना कैसे रुकेगी जब चेयरमैन ही अगर सही नहीं होंगे, अंदर के अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार नहीं होंगे, तो फिर ऐसी घटना को नहीं रोका जा सकता। सिपाही और दरोगा बहाली में सबसे ज्यादा हमारे पास अभ्यर्थियों का फोन इसी बात को लेके आता है कि 10-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का गोला रंग के आ जाता है, पूरा ओएमआर सीट खाली छोड़ के, और बाद में उसका रिजल्ट हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? यानी कि सीएसबीसी हो या बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग हो, तो उनके अंदर के लोगों की संलिप्तता होगी। जी दिलीप, बड़ी मांग कर रहे हैं, साफ जी बिल्कुल, किया जाएगा, तब तक इसी तरह से चीजें होती रहेंगी। बिल्कुल, इनके रहते अब साफ सुथरा एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अपना दिखा दिया रवैया, इन्होंने अपनी कार्यशैली दिखा दिया। तो एस के सिंघल साहब के रहते परीक्षा सही से नहीं होगा और अभ्यर्थियों के मन में विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास नहीं पैदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा इशारा कर दिया है, बड़ा आरोप लगा दिया है और बड़ी बात भी कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।